अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जूम पे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 नॉलेज 4.3 को हमने स्टार्ट किया था और जो हमने एसएलओस इस नॉलेज के अंडर कवर करने थे, लास्ट लेक्चर तक हम किन चीजों को पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं जरा उसको हाईलाइट करना चाहता हूं। जी, हम लोग कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है इसको डिफाइन कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर अगर आप रिकॉर्डिंग में भी देखें, जो बच्चे नहीं सुन सके, ये हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या है। हाँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है अभी हमने। हम कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल से। कल मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के लिहाज से मैं इसको जितना बता सकता था एसएलओ के अंदर रह के, वो मैंने अच्छे तरीके से बता दिया हुआ है। Interpreted the strength of force of attraction and their impact on melting and boiling point of covalent compound। ये SLO भी कल हमने कवर कर लिया था। हमने देखा था डिफरेंट तरह के कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे कंट्रोल होते हैं। फिर हमने ions justify the availability of free charge particle ions for the conduction of electricity in covalent compound, ये भी देख लिया था। Recognize that some substance can ionize when dissolved in water, ये भी देख लिया था। आज लास्ट एसएलओ पे बात करनी है हमने। आज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखना है डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स का, और मजेदार लेक्चर है, इसमें हमें मॉलिक्यूल के फार्मूले बनाने आ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अलोंग विद देयर फॉर्मेशन, बनते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ने वाले बच्चे इवन के फर्स्ट ईयर में भी चले जाते हैं, सर ये फार्मूले नहीं याद होते। कभी भी फार्मूला याद करने वाली चीज नहीं है। फार्मूला, किसी भी केमिकल का फार्मूला किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके लोग बनाते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता जी, कल को मैंने कोई केमिकल इजाद किया, मैं अपनी मर्जी से उसका फार्मूला लिख दूंगा। कोई ना कोई तो रूल्स होंगे ना जिसके तहत वो फार्मूला बनता है, ठीक है। और कोई ना कोई तो असूल है जिसके तहत हम ये डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट्स ने आपस में मिलना है, और वो एक ही असूल है। एलिमेंट्स मिलना क्यों चाहते हैं, आपस में बॉन्डिंग क्यों करना चाहते हैं, बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों करना चाहते हैं, उनका एक ही मकसद है सबका, टू गेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आपने जो अभी तक रूल्स पढ़े वो दो ही हैं। कौन कौन से हैं? डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें इसी चीज को देखेंगे कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे सिमुलेशंस भी हैं हमारी। अच्छा जी, नॉलेज स्किल्स जो थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। ये कल का लेक्चर है, सारा हमने देखा था, सारा इसको डिटेल से देखा था। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो भी हमने देखा था। फिर ये हमने डिफरेंट एसिड्स पानी में डाले थे, डिसोल्व हो गए थे, ये भी देखा था। लास्ट पे हमने ये समरी भी हमने डिटेल से देख ली थी। यहां तक हमने कल पढ़ा था। आज ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल, यानी आज का जो एसएलओ है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ड्रॉइंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करना। और बड़ा अहम लेक्चर है, इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हैं मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। फर्ज करें अगर कोई एटम है, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू ऑब्टेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आप सबको पता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है। उसकी तरह कन्फिग्रेशन बोलते हैं, जैसे आप ये बैठे हैं ना तरतीब में सारे, तो ये आपकी कन्फिग्रेशन है, सेटिंग, अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जहां पर लफ्ज क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। क्या होती है नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट? शाबाश। या तो दो किन के लिए होते हैं, बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो, ये किन के लिए होता है, जिनका एक शेल होता है। और जिनके शेल ज्यादा होते हैं उनके लिए फिर डुप्लेट नहीं होता, ऑक्टेट, बाहर वाले शेल में 8। अब बताओ, हाइड्रोजन का तो एक ही शेल है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और उसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो दूसरी रो में मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू ऑब्टेन अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कितने हैं? 1। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म 1। इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको स्टेबल होना है तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा?
एक ही बॉन्ड बनाएगा। समझ आ गया? जैसे आप जानते हैं, ये स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, ये चीज। अच्छा, अगर इन द मीनवाइल कार्बन और सिलिकॉन की बात करें, जिनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से है बेटा? फोर्थ ग्रुप। हाइड्रोजन का ताल्लुक फर्स्ट ग्रुप से था। अब ये बात तो आपको अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? पीरियड्स कहते हैं। और वर्टिकल लाइंस ग्रुप है कोई स्पेसिफिक एलिमेंट जितने भी एक ही ग्रुप में आएंगे, उन सब के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स वही होंगे जो उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे कार्बन एंड सिलिकॉन, दोनों का ताल्लुक कौन से ग्रुप से है? फोर्थ ग्रुप से। कौन से ग्रुप से है? फोर्थ। तो बताइए बेटा, फोर्थ ग्रुप का मतलब क्या समझती हैं आप? इनके एंड पे नहीं कहना, एंड वाला, एंड अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, एंड नहीं कहना आपने। आपने कहना है वेलेंस, वेलेंस शेल। क्या बोलना है आपने? वेलेंस शेल, बाहर वाला शेल। तो वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। तो सेकंड में क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू ऑब्टेन नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बॉन्ड भी कितने बनाने पड़ेंगे? 4। तो यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म विल बी 4। समझ गए आप? यानी ये बताने का मतलब है आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि ये स्पेसिफिक एलिमेंट है, इसका ये स्पेसिफिक ग्रुप है, इसके इतने इलेक्ट्रॉन है, इसको इतने चाहिए तो इतने बॉन्ड बनेंगे। जब तक ये पता चलेगा तभी तो आप स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकोगे ना। आगे चलें। जैसे नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दोनों का ताल्लुक कौन से ग्रुप से है? फिफ्थ। अब फिफ्थ ग्रुप का मतलब क्या, आप बताएं। फिफ्थ ग्रुप का मतलब क्या है? जल्दी बोले, इसने बताया ना फोर्थ ग्रुप का मतलब क्या था। चलो सर भूल उसके गया। आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिल्कुल सही बोला, इतनी आसान सी बात है, इसको आती नहीं। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑब्वियसली 5 हैं तो चाहिए कितने? 3। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 चाहिए, तो बॉन्ड कितने बनेंगे? शाबाश, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। इसी तरह 6 एंड 7, 6 वालों के पास बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहिए कितने? 2। तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 2। 7 वालों के पास बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने? 1। तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 1। इस तरह से हमें जज करना है कि किसने कितने बॉन्ड बनाने हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसको सामने रखते हुए मैंने आपके सामने एक डिफरेंट मॉडल्स रखे हैं बॉन्डिंग शो करने के। इसको फुल स्क्रीन करते हैं। सबसे पहला मॉडल आप जरा समझे। जी बेटा, ये देखिए, ये मैं आपको चारों इसलिए बता रहा हूं कि आपको चारों मॉडल आने चाहिए। कोई भी बोर्ड में कुछ देखो, कहने को तो आप एक ही मॉडल सीख लें काफी है, लेकिन जहां हम मॉडल सीख ही रहे हैं, अगले मॉडल हैं भी आसान, उसको सीखने में कोई मसला नहीं है। देखिए जी, ये कौन है जी सेंटर में? शाबाश, नाइट्रोजन। आप जरा इसको ऑब्जर्व करें, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2, जी जी शाबाश, देख रहे हैं, पहले शेल में 2, और बाहर वाले शेल में इसके जो ब्लू कलर के डॉट है ना, वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। वो कितने हैं इलेक्ट्रॉन? शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे मैंने बोला था ना, नाइट्रोजन का ताल्लुक 5वें ग्रुप से। क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन शाबाश किसके हैं? जी जी बोलें, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बोला। अब उसने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर क्या कर लिया है? शेयर कर लिया है। और शेयर करने के जरिए से जो बॉन्ड बना उसका नाम क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसकी ना एक सिमुलेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको ना क्लैरिटी मिल जाए हर तरह से। मैं देख, अब चेयर लेना दूसरी, ठीक है जी। सिमुलेशन को हम जरा प्ले करते हैं। ये रहा जी अमोनिया, पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, ये देखें। ठीक है जी, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसमें इससे बेहतर सिमुलेशन आपको दिखाना चाहता हूं, और वो ये है।
बल्कि ये। अच्छा जी, इस सिमुलेशन को हम जरा बेहतर तरीके से देखते हैं। देखिए यहां से मैंने एक नाइट्रोजन पकड़ा, आप जज करें इसके बाहर वाले शेल में शाबाश कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन पकड़ा, ये उसके साथ एक हाइड्रोजन ने पेयरिंग कर ली है। अब टेक्निकली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बनाना चाहिए ताकि पता चल सके कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और कौन सा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। बहरहाल उसने दोनों डॉट से बना दिए हैं, लेकिन एक क्रॉस से होना चाहिए था। मैंने अपनी डायग्राम में क्रॉस से दिखाया हुआ है। क्या अभी स्टेबिलिटी मिल गई है? 1 2 3 4 5 6 अभी नहीं मिली, तो एक हाइड्रोजन और आएगा ना यहां पर, तो एक और आएगा हाइड्रोजन। इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कितने कोवलेंट बॉन्ड बने? एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, तो कितने हो गए? 3। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 3। और ये जो अकेला पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जो बॉन्ड के बगैर है, शाबाश, पता है इसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ये जो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है जिसने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की वजह, इसे इसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। इसे भी बॉन्ड पेयर कहते हैं, इसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, इसे लोन पेयर कहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी तरह के हैं? 2 तरह के, बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डिंग का दूसरा नाम क्या है? लोन पेयर। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को बनाने के जो रिप्रेजेंटेटिव मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो हमें पता होने चाहिए। अब वो मैंने स्लाइड पे शो किए हुए। तो सबसे पहला मेथड जो मैंने आपके सामने ये शो किया है, इस स्ट्रक्चर का नाम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को वाजिया किया जाता है डॉट एंड क्रॉस के साथ। अंदर वाला शेल भी दिखाया जाता है, बाहर वाला शेल भी दिखाया जाता है। इस मेथड को नाम देते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल सर्कल्स। तमाम शेल सर्कल्स हैं, सर्कल्स की फॉर्म में दिखाए गए हैं, और डॉट एंड क्रॉस। नेक्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है? शाबाश, जल्दी बताएं। इस वाली डायग्राम में और इस वाली डायग्राम में डिफरेंस को स्पॉट करें, एनालिसिस करें और बताएं क्या फर्क है। सर फर्स्ट डायग्राम में उसके सारे शेल्स थे, बट इस डायग्राम में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल्स हाँ, को दिखा। इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल है, यानी वैलेंस शेल है, सिर्फ अंदर वाला शेल शो नहीं किया। देखो नाइट्रोजन का एक ही शेल शो किया हुआ है। तो क्या नाम है इसका? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शोइंग ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल सर्कल्स। आउटर शेल मतलब वैलेंस शेल। ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। अगला मेथड क्या है? शाबाश, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शोइंग ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स नहीं दिखाए, सिर्फ वो पेयरिंग दिखा दी है। शाबाश, ये देखो ये वाली पेयरिंग, यानी एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, यानी कि सिर्फ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम दिखाइए शोइंग ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, शेल्स नहीं दिखाए गए। ये भी तरीका ठीक होता है, लेकिन ये ज्यादातर मिलता नहीं है। अच्छा जी, एक मॉडल ये है जिसमें हम बॉन्ड को स्टिक की मदद से बनाते हैं, यानी एक लाइन लगा देते हैं वहां पर, जहां जहां बॉन्ड बना था वहां वहां पर हमने एक लाइन लगा दी है। तो शाबाश, इस मॉडल को क्या बोलते हैं? शाबाश, स्टिक डायग्राम। स्टिक डायग्राम। अगला मॉडल जो है बॉल एंड स्टिक, यानी कि जहां जहां एटम लगे थे वहां वहां पे हमने बॉल लगा दिए, सर्कल लगा दिए, और जहां जहां बॉन्ड बना था वहां वहां पर स्टिक आ गई। तो इस मॉडल का नाम है बॉल एंड स्टिक डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी मॉडल है जो एडवांस क्लासेस में जाके आप पढ़ोगे। वो क्या करता है? स्पेस फिलिंग डायग्राम, यानी कि ये वो मॉडल है जिससे हमें पता चलता है एटम लगे तो हुए, लेकिन स्पेस में अरेंज कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसी है। समझ गए हो? तो ये आप एडवांस क्लासेस में जाके पढ़ोगे स्पेस फिलिंग डायग्राम। आपको ऐसा स्टूडेंट 9th ग्रेड में पता होना चाहिए कि अभी आपको क्या सीखना है और आगे इसकी प्रोजेक्शन क्या है। फर्स्ट ईयर तक जाकर आपको ये डायग्राम ये वाली काम आएंगी। ओके, समझ आ गया कितनी तरह की प्रेजेंटेशन है? अब चलते हैं नेक्स्ट। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मसलन इन सब की डायग्राम्स हमने ड्रॉ करनी है, ये हमारे एसएलओ का पार्ट है। बकायदा एसएलओ में लिखा हुआ है कि ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। क्या मुझे हाइड्रोजन को डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं, कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। क्या मुझे क्लोरीन को डिस्कस करने की जरूरत है? कर चुके हैं। ऑक्सीजन को भी डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन को भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, HCl, H2O, NH3, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी इनके स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सिमुलेशन पे चलते हैं सर। ले बेटा, सबसे पहले तो हम पकड़ते हैं यहां से, इसको साइड पे करते हैं,
ये तो हमने बना लिया। HCl, ये H पकड़ा और ये Cl। शाबाश, क्या सोचते हो? कुछ सोचो। Cl के बाहर वाले शेल में 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, और हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए? एक ही चाहिए। तो जब मैं H और Cl को जोड़ूंगा आपस में, तो इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। यस, कितने? एक। कितने बॉन्ड बनेंगे? एक। ठीक है, चले HCl को तो साइड पे करते हैं। HCl हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बारी आ गई है। ये रहा कार्बन। ये जुमीद देखिएगा जरा, ये प्ले नहीं हो रहा। जाए इधर, इसको बुला के लाएं। स्टूडेंट्स को आवाज जा रही होगी? स्टूडेंट्स को हेलो? यस, आवाज आ अच्छा रही है। अच्छा बेटा, यहाँ थोड़ा सिस्टम में टेक्निकल एक छोटा सा मसला है, मैं जरा उसको बुला रहा हूँ। और ये टच नहीं हो रहा ना यहाँ से, ये मतलब देखो ना, ये मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। कैसे आएगा? अच्छा ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। सॉरी फॉर डिले। अब मैंने ये देखो यहां से ना सिंबल की बजाय ना एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ तरह कर लिया, ताकि आपको अंदर वाले शेल भी नजर। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो बाहर वाले शेल से कंसर्न होता है ना। अब हम बात करते हैं कार्बन की। ये कार्बन आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन यहां पर आएगा, एक ऑक्सीजन यहां से आएगा, और वो इस तरह से देखें। पहले देखें, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2। देख रहे हैं आप? तो जब मैं कार्बन के साथ जोड़ूंगा तो शाबाश, कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स बनेंगे? स्टूडेंट्स 1 मिनट हमें लगेगा, थोड़ा सा सिस्टम बारिश की वजह से यहां पर नेटवर्क का एक इशू आ रहा है जी। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर में वापस आते हैं। तो अभी पहले तो मुझे यह बताएं कि अभी कार्बन ऑक्सीजन में एक बॉन्ड बना है या 2 बॉन्ड बने हैं? जल्दी बताएं। 2। एक ये बन नहीं, है। 2 नहीं बने, एक नहीं बना, 2 बॉन्ड बने हैं। कैसे पता चला? देखो यहां पर पेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसका मतलब इट विल बी अ डबल बॉन्ड। और अगर पेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इट विल बी अ सिंगल बॉन्ड। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। जैसे कि अभी आपको ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूं, ये देखें। इस स्लाइड में भी आप ये देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड है बेटा? डबल बॉन्ड है। और यहां पर भी कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कार्बन के बाहर वाले शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इस ऑक्सीजन से शेयर होंगे और 2 इस ऑक्सीजन से शेयर होंगे। तो अभी आपने ये चीज सिमुलेशन में भी देखनी है। ये देखें, ये एक नहीं हुआ बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सिमिलरली एक और ऑक्सीजन आएगा और यहां पर इस तरह की शेयरिंग होगी। अब जरा देखें टोटल, सॉरी यहां पर ये चीज। अब जरा देखें टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट के मुताबिक स्टेबल हो गया। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 4, ये हो गए 6 और 2 8, और इसके पास भी 8। ऑक्टेट रूल के मुताबिक कार्बन भी स्टेबल और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। इज इट क्लियर? तो ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड की डायग्राम बना ली। अब हम डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि हमारे एसएलओ के अंदर फर्दर और कौन सी डायग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर। अब हम HCl को भी बना चुके हैं, मिथेन, अमोनिया और वाटर, इन तीनों को देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब इनको साइड पे कर दें जरा। वाटर, वाटर में क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। जरा प्रिडिक्ट करें, ये अब हाइड्रोजन को जब मैं ऑक्सीजन से जोड़ूंगा तो शाबाश, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन को 1 नहीं चाहिए, कितने चाहिए? 2। तो अब करना क्या पड़ेगा? अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान में एक बॉन्ड यहां बनेगा और एक बॉन्ड यहां बनेगा।
ठीक है, इस चीज को दोबारा देख लें, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, यानी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। फॉलो कर रहे हैं आप? स्टिक मॉडल अगर आप इसका देखना चाहते हैं, जो कि मैंने अपनी स्लाइड पे लगाया हुआ है, तो ये वाटर का बेटा कौन सा मॉडल है? स्टिक मॉडल। एक ऑक्सीजन ने एक तरफ हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन से। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? यस, आप काउंट कर लो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। अब जल्दी बताइए, मीथेन का स्ट्रक्चर तो पहले भी मैं बता के आया हूं आपको, ये ले, ठीक है जी, ये देखिए, ये मीथेन का स्ट्रक्चर, कार्बन भी स्टेबल और डुप्लेट रूल के तहत हाइड्रोजन भी स्टेबल। एसएलओ वाले सवाल तो हमने कर लिए हैं। अब मैं अपनी मर्जी से सवाल दूंगा आपको, स्ट्रक्चर पूछूंगा आपसे और आपने उसका जवाब देना है। तो पहले मैं जो फिजिकल क्लास में बैठे बच्चे उनसे पूछूंगा कुछ सवाल, एक आधा सवाल आपसे, और बाकी जूम पे बच्चे जो है उनको भी इंगेज करता हूं। तो आप में से, जी बेटा, आपने मुझे बताना है। हम मैं फार्मूला बनाना चाहता हूं, फार्मूला बनाना चाहता हूं जी मैं, लेट्स से PCl3 का, PCl3 बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। बल्कि मैं आपको मैं बस ये बताता हूं कि मैंने फॉस्फोरस को जोड़ना है और क्लोरीन को जोड़ना है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि एक फॉस्फोरस और एक क्लोरीन, ये आपने डिसाइड करना है कि इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं और इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं। चलो शाबाश, डिसाइड करो पहले। पहले तो ये सोचो क्लोरीन को कितने बॉन्ड बनाने हैं। कैसे पता चला? 7 हैं, एक और चाहिए? भाई सीधी बात है, एक और चाहिए तो एक बॉन्ड बनेगा। अब क्लोरीन का तो एक बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। अब इसका मतलब एक क्लोरीन को जब मैं फॉस्फोरस से जोड़ूंगा तो क्लोरीन तो शायद स्टेबल हो जाए, लेकिन अभी फॉस्फोरस स्टेबल नहीं हुआ, तो क्या करूं? एक और क्लोरीन लेके आऊं। चलो जी, अब एक और क्लोरीन लेके आता हूं, और इस तरह से फॉस्फोरस भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। इज इट क्लियर? चलें जी, जूम पे जो बच्चे बैठे हैं उनको एंगेज करते हैं। नूर फातिमा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलें, मैं आपके लिए एक सवाल देता हूं, आपने उसको सॉल्व करना है। मैं चाहता हूं कि सिलिकॉन, रीसेट कर लेते हैं, चलें, सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ जो हमारा ऑक्सीजन है वो कनेक्ट करें, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को कनेक्ट करें। शाबाश जी, शाबाश, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को कनेक्ट करें। सर ऑक्सीजन में वाटर और सिलिकॉन और ऑक्सीजन को हम कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में से स्टेबल कौन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन स्टेबल हुआ? ऑक्सीजन। ठीक है, एक और ऑक्सीजन लगाता हूं यहां पर, तो इस तरह ये वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया और सिलिकॉन भी स्टेबल हो गया। यहां तक समझ आ गया? लेकिन अभी इस लेवल तक तो ये बात ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बना दिया। अभी आपने नूर फातिमा, आपने जवाब नहीं दिया, मैं आपसे एक नया सवाल करूंगा अभी। लेकिन याद रखिएगा, अभी आज कल के लेक्चर में आप ये पढ़ेंगे कि सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है। अभी तक के लिए ठीक है, आपने जितना पढ़ा है उतने उस लिहाज से स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा इसमें फर्क होता है, वो हमने कल पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल अभी जो हमने सीखा है उसके मुताबिक आपने इसका जवाब ठीक दिया। अच्छा जी, नूर फातिमा, मैं आपसे दोबारा सवाल करना चाहूंगा। तो ऐसा है कि आपने मुझे बताना है कि जब मैं सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनाना चाहता हूं, एक बड़ी मशहूर गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। स्मेल, जो गटर में से स्मेल आती है, गार्बेज में से स्मेल आती है, वो स्पेसिफिकली इस गैस की वजह से होती है, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये स्मेल आने वाली, जो बनाने वाली गैस है, उसका फार्मूला हमने बनाना है। तो मुझे बताएं, कितने सल्फर, सल्फर कितने और हाइड्रोजन कितने? शाबाश। नहीं नहीं, मैंने हाइड्रोजन जी, हाइड्रोजन 1। 1। चले, मैं आपके कहने पे 1 हाइड्रोजन जो है वो मैं लगाता हूं।
देखता हूं। अब आपके कहने पे मैंने 1 हाइड्रोजन तो लगा दिया, हाइड्रोजन खुद तो स्टेबल हो गया डुप्लेट रूल के तहत। क्या सल्फर स्टेबल हुआ? नो सर। तो क्या करें फिर? क्या बस बताएं क्या करें? जी जी बोले। सर 2। एक और हाइड्रोजन लगा दें, वेरी सिंपल। ठीक है, सल्फर को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना एक। अब देखो हाइड्रोजन भी, ये वाला स्टेबल है, ये वाला भी स्टेबल है, और सल्फर भी स्टेबल है। सल्फर के पास भी 8 और हाइड्रोजन के पास भी 2 पूरे हो गए। फार्मूला क्या है? H2S। इस तरह से कोवलेंट कंपाउंड आपस में पेयरिंग करते हैं, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर अपने आप को स्टेबल करते हैं। ठीक है जी। चलें जी, जो सादिया, सादिया आपको मेरी आवाज आ रही है? सादिया आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें आप माइक ऑन करें ना, मैंने आपसे सवाल करना है। हाँ जी, ऑन है आपका माइक सादिया? चलें, अभी लगता है कोई इशू है। अली आप अपना माइक ऑन करें, का क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर मुझे रिएक्शन करवाना है, एक एक अदद में लेता हूं, लेट्स से फ्लोरीन, और फ्लोरीन के साथ मैं कनेक्ट करता हूं हाइड्रोजन को, तो बताओ कितना, कैसे, कितने हाइड्रोजन चाहिए, कितने फ्लोरीन चाहिए? चलो शाबाश, जल्दी बोलो। बहुत आसान है। हाँ जी, अली को आवाज, लगता है आवाज नहीं आ रही। जी आसिफ जावेद, अ, अपना माइक अनम्यूट करें, क्या सवाल है आपका? सर इधर एक ही हाइड्रोजन मिल गया क्योंकि इससे हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाँ होगा, जी उससे बिल्कुल मतलब सही बोला, एक ही अटैच होगा, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, सब राजी। फ्लोरीन के पास भी 8, हाइड्रोजन के पास भी 2, दोनों स्टेबल हो गए। फॉलो कर रहे हैं आप? बहरहाल हमारा जो आज का एसएलओ था, जिसमें हमने ये सीखना था कि किस तरह कोवलेंट कंपाउंड्स को हम ड्रॉ करते हैं, वो हम सीख चुके हैं। 4 तरीके, 4 तरीके। एक कौन सा तरीका है? ये डॉट एंड क्रॉस है, स्टिक डायग्राम है। आपको सारे नहीं बनाने, आपको डॉट एंड क्रॉस तो स्पेसिफिकली आना चाहिए, और साथ साथ कौन सा मॉडल आना चाहिए? स्टिक मॉडल। स्टिक मॉडल का मतलब बॉन्ड शो करने हैं। ओके हो गया? तो अब आपको मैं वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक इस तरह का दे रहा हूं, इस वीडियो के साथ होप सो आज अटैच कर देंगे, जिसमें क्वेश्चन ही सारे, ये आप सिमुलेशन प्ले करें। इस सिमुलेशन को प्ले करने के बाद आपने स्ट्रक्चर्स को जोड़ जोड़ के उनको बनाना है। एक चीज का ख्याल करना है बस, जब मेटल और नॉन मेटल आएगा तब ये वाला बॉन्ड नहीं बनेगा। तब कौन सा बनेगा? आयनिक। उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलकर दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। इधर ऐसा नहीं हो रहा, इधर शेयरिंग हो रही है। फॉलो कर रहे हैं? जानबूझ के मैंने यहां पर एक मेटल और नॉन मेटल नहीं पकड़ा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हालांकि स्ट्रक्चर के अंदर मेटल भी थे और नॉन मेटल भी थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सर क्योंकि आयनिक हम, बॉन्ड में वो लूज करते हैं एक और फिर गेन करते हैं, लूज और गेन होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे लूज एंड गेन, उसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। कोवलेंट में मेटल नॉन मेटल नहीं, मैंने पहले भी बोला कोवलेंट में शेयरिंग, और शेयरिंग तब होती है जब आए ही नॉन मेटल। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आ गए हैं। कल इंशाल्लाह ताला कोवलेंट कंपाउंड की एक नई वेरिएशन पढ़ेंगे जो अभी से डिफरेंट है। थोड़ा मैं हल्का सा आपको बताता चलूं। बाय द वे, कोवलेंट कंपाउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज कंपेयर टू आयनिक, लेकिन कल आपको ऐसी चीज दिखाएंगे, ऐसी चीज पढ़ाएंगे। डायमंड दुनिया की सख्त तरीन चीज है, हार्डेस्ट, उससे सख्त कोई चीज नहीं है, और हैरान कुन तौर पे उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट। यानी कल आपको यह सिखाएंगे जायंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अभी तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ना आपने, कल कौन सा पढ़ोगे? जायंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। यानी कि यही वीक बॉन्ड जब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर एक नेटवर्क सा बना देते हैं, तो फिर इनसे मजबूत कोई नहीं है। तो कल हम इसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।